राइट्स ऑफ द नेबर्स, पड़ोसियों के हकूक़। हम जहाँ रहते हैं हमारे घर के आसपास और भी तो लोग रह रहे हैं ना, ठीक है। हम जंगल में तो नहीं रहते हैं कि आसपास कोई लोग ही ना हो, ठीक है। पड़ोसी होते हैं तो उनके क्या हकूक़ होते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। कोई एक चीज हो या सिर्फ पड़ोसी से लेंगे वो हमसे लेंगे, अभी हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम रिगार्डिंग नेबर्स आर मेंशन्ड वेरी क्लियरली। इस्लाम ने पड़ोसियों के लिए हमको साफ साफ समझा रखा है। देयर इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग गुड रिलेशंस विद देम एंड पेइंग देयर राइट्स। अल्लाह ताला ने हमें समझाया है कि भाई इन लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखो, दोस्ती रखो और इनके हकूक़ इनको दो। इन मैनी प्लेसेस इन Quran and traditions, it is the importance of treating with neighbors kindly and taking care of their rights have been mentioned. अल्लाह ताला ने हमको कुरान में भी और हदीस और सुन्नत में भी बताया हुआ है कि किस तरीके से अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। कुरान में सूरह अल-निसा वर्स नंबर 36 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, एंड वर्शिप अल्लाह एंड डू नॉट एसोसिएट एनी पार्टनर्स विथ हिम। अल्लाह की इबादत करो और उसके इबादत में किसी को शरीक मत करो। एंड बी गुड टू द पेरेंट्स एंड टू रिलेटिव्स, अपने वालिदैन से और अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। एंड ऑर्फन्स, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। एंड द नीडी, और ज़रूरतमंद के साथ अच्छा सलूक करो। एंड द रिलेटेड नेबर एंड द अनरिलेटेड नेबर एंड द क्लोज कंपेनियन, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दूर के पड़ोसी और करीब के पड़ोसी, इन सब के साथ अच्छा सलूक करो। मीनिंग ऑफ नेबर, नेबर का मतलब क्या है? द वन whose house is adjacent or next to your house. All the houses nearby to your house are included in the neighborhood. आपके घर के सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, सामने पीछे, सीधे बैठिए, सामने पीछे, जो हमजा sit straight, nobody sits like this. जो लोग भी रह रहे हैं वो आपके पड़ोसी हैं, ठीक है, और आपने उनका हक अच्छे से अदा करना है। टाइप्स ऑफ नेबर्स, किस किस्म के नेबर्स होते हैं? रिलेटिव नेबर्स, मतलब हमारे जो 3 किस्म के नेबर्स होते हैं, तीन किस्म के पड़ोसी होते हैं। एक किस्म होती है जो हमारे रिलेटिव नेबर्स हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। स्ट्रेंज नेबर्स, मतलब वो जिनको हम नहीं जानते हैं, ठीक है, हमारे रिश्तेदार नहीं है वो। और तीसरे होते हैं नेबर सिटिंग नेक्स्ट टू यू। द फॉलोइंग आर देयर सब टाइप्स, जैसे पड़ोसी वो जो आपके बराबर उस वक्त बैठा हुआ हो, जैसे बस में आपके बराबर कोई बच्चा बैठा हुआ है तो वो भी पड़ोसी हुआ, यस। एंड ट्रेन में आपके बराबर बैठा है तो उसका भी आपको पड़ोसी हो गया वो ऑटोमेटिक, आपको उसका ख्याल रखना होगा। 2 क्लासमेट्स सिटिंग टुगेदर इन अ स्कूल, 2 क्लासमेट्स एक साथ बैठे हुए तो आप दोनों भी पड़ोसी हो गए। 2 कंपेनियंस ट्रैवलिंग टुगेदर, 2 लोग अगर आपस में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं सफ़र पे हैं, तो वो भी आपका पड़ोसी हो जाएगा। किधर जा रहे हैं, कोई मिल गया वो पड़ोसी हो जाएगा जी। 2 एम्प्लॉयज़ इन अ फैक्ट्री, 2 लोग आपस में एक साथ में काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे पड़ोसी हो जाएंगे। 2 स्टूडेंट्स ऑफ अ टीचर, 2 बायर्स एट अ स्टोर, वो भी आपके पड़ोसी हो जाएंगे। Above 5 mentioned are included in the neighbors at the same time, and all of them have rights of the neighbors. Importance of the rights of the neighbors कि इतना अहमियत पड़ोसियों की क्यों दी गई है? Numerous traditions have been narrated from Holy Prophet ﷺ about the rights of the neighbors. प्यारे नबी ने बहुत सारी जगह हमको समझाया है कि पड़ोसियों के बहुत हकूक़ होते हैं।
which show the importance of their rights. Once the Holy Prophet ﷺ asked Hazrat Aisha, Hazrat प्यारे नबी ने एक दफ़ा Hazrat बीबी आयशा से फरमाया कि Jibreel emphasized me so much that the rights of the neighbors that I began to think that they should not be declared heirs. पड़ोसियों के इतने हकूक़ बता दिए हज़रत जिब्राइल ने कि मुझे ये डर था कि कहीं विरासत में भी ना शामिल हो जाएं. इतने हकूक़ हैं. Okay. Our beloved Holy Prophet ﷺ used to take great care of his neighbors. प्यारे नबी अपने पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे. He swore 3 times and said that the person अच्छा जी, तो प्यारे नबी ने अपने नेबर्स का हमेशा ख्याल किया और 3 दफ़ा कसम खा के बोला कि दैट द पर्सन विल नॉट बी अ बिलीवर. वो इंसान मोमिन नहीं है. 3 दफ़ा बोला प्यारे नबी ने ये. तो लोगों ने पूछा कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हु इज़ दैट पर्सन? कौन है जो मोमिन नहीं है और आप इतना बोल रहे हैं कि वो मोमिन नहीं है? तो प्यारे नबी ने फरमाया कि अ पर्सन हुज नेबर इज़ नॉट सेफ फ्रॉम हिज ईवल. वो इंसान कि जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो. अपने पड़ोसी आपके घर में पार्टी हो रही है, आपने गाना तेज़ लगा दिया. अब पड़ोसी डिस्टर्ब होंगे तो ये भी गुनाह आपको मिलेगा. ठीक है. कोई भी आपका पड़ोसी अगर तकलीफ़ में होगा तो आपकी वजह से शुरू. अच्छा नहीं करो ना. अगर आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हुई, किसी को तकलीफ हुई तो आपको गुनाह मिलेगा. समझ आई है? इसलिए हम गाने से लो चला. On another occasion, the Holy Prophet ﷺ said, a person can never be a believer whose stomach is full by eating, who eats to his heart's content, and his neighbor remains hungry. अगर कोई इंसान खाना उसके पास पूरा है और उसने पेट भर के ही नहीं बल्कि दिल भर के खाया है और उसकी पड़ोसी जो है, उसका जो पड़ोसी है वो भूखा है, तो वो भी मोमिन नहीं होगा. अल्लाह उससे भी राज़ी नहीं होगा. The Holy Prophet ﷺ said, if you buy fruits, so send some to them, send some of them to your neighbor, and if you cannot send, don't let the children go out having fruits, or so that the neighbor's children may not be tempted desire. अगर आपके घर में फल आए हैं, आजकल ऑरेंजेस आ रहे हैं, बनाना आ रहे हैं, गुआवाज आ रहे हैं, बनाना आ रहे हैं, दूध आ रहे हैं, ग्रेप्स आ रहे हैं, तो आप लोग या तो अपने पड़ोसियों को भी दीजिए और अगर नहीं दे सकते तो अपने घर में इस तरह खाएं कि पड़ोसियों को पता ना चले. भी देंगे, पड़ोसियों को बनाना भी देंगे, गिलास भी देंगे. ठीक है. कोई भी अपना चीज अपने आप किसी को नहीं देते. देना चाहिए. अगर नहीं देते तो, और अगर नहीं देना है तो इस तरह दिखावा करके नहीं खाना चाहिए कि उसके या उसके बच्चों को बुरा लगे कि यार हम नहीं खा सकते. इनका तरफ से तो Rights of the neighbors. Islam places great emphasis on paying rights to the neighbors of the neighbors. Some of them are share the joys and sorrows of your neighbors and share equally in the joys and sorrows. अपना गम में भी अपने पड़ोसियों को याद रखें और उनके गम में और उनकी खुशी में भी आप शरीक हों और अपने गम और खुशी में भी अपने पड़ोसियों को याद रखें और शरीक रखें. Yes, Always take care of the comfort of the neighbors and do not say or do anything that will cause trouble to them. कोई ऐसी चीज़ ना करें, घंटी बजा के भाग गए, दरवाज़ा नॉक करके भाग गए, ऐसे नहीं करना चाहिए. क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई दवा खा के सो रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है.
एक बंदा है, अपन लंबी नहीं करो फिर एक होती है। वो बहुत दिखावा करता है, उसके बाद बड़ा दुकान है। हम लोगों ने रात के 3 बजे ना एलपी लिया ना, ताले पे डाला। क्या चीज़ ली? एल्फी किस चीज़ को? ताले में शटर रहता है ना, शटर, उसके अंदर ताला लगा हुआ है, उसके ताले में एरोप्लेन डाल दी, वो ताला नहीं खुल रहा। तो फिर ये तो किसी को तकलीफ देना हुआ ना। वो दिखावा आए करता है। बदवाली टीचर। फिर उन लोगों किसी से को? नहीं बोला है, फिर हथौड़ी से बोल दिया। यही तो ना, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगर किसी भी आपके पड़ोसी में या आप में कोई ऐब है तो हमको अपने ऐब को ठीक करना चाहिए और खुद को ऐसा इंसान बनाना चाहिए कि जिससे अल्लाह और प्यारे नबी हमसे खुश हो जाए। खुश हो जाए। अगर पड़ोसी की बात नहीं हमारे साथ फिर क्यों? आपके जंगल में रह रहे हैं, नहीं तो आप लड़ाई मत करें भाई। देखो वो लड़ाई करने इसीलिए आएगा ना कि वो तकलीफ में होगा। को किस बात के लिए लड़ने आते हैं वो बताओ? आप छेड़ोगे। चल आप पढ़ाओ। आपको किस लिए लड़ने आते हैं वो भाई? या तो ये बोलते होंगे कि अपना कचरा अपने पास रखो, या तो इस बात पे तो आप उनको भरने दें पानी। तो आप उनको बिठा के समझाएं, या फिर हो सकता है, बुरी बात है ना ये, बैठे शाबाश। अगर उनको एक बात नहीं पता तो आप अपने बुजुर्गों को उनके पास भेजें, उनको समझाएं। हो सकता है उनको पता ही ना हो कि उनका डे कौन सा है, क्या किसी के बुजुर्ग या हो सकता है ये डे हो जाएगी, आप ब्रेक ले लेंगे। चुप। वो जो टीचर समझा रही है, हो सकता है कि वो अपना डे चेंज करना चाह रहे हो, यू नो। तो आप अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को भेजें कि आप उनसे बात करें कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, आप लोग अपना दिन चेंज कर लें। इंतकाल हुआ था सर कमर का। Okay. If the neighbors deserve any kind of financial aid, they should be helped as much as possible. अगर आपके पड़ोसियों को किसी भी किस्म की पैसे की ज़रूरत है तो आपको आगे बढ़ के उनकी मदद करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ द राइट्स ऑफ नेबर्स, उनके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। गिव इक्वल स्टेटस टू द पुअर नेबर्स, गरीब पड़ोसियों को भी इतनी ही इज्जत और एहतराम करना चाहिए जितना हम अमीरों का करेंगे, ठीक है, ताकि उनकी दिल शिकनी ना हो और वो अपने आप को कमतर ना समझें। जी। कीप सेंडिंग सम ऑफ द प्रोविजंस टू द नेबर्स सो दैट अल्लाह ऑलमाइटी मे बी प्लीज्ड विद अस। उनको किसी ना किसी किस्म का कोई तोहफा भेजते रहें, या कोई चीज़ अगर आपके यहाँ पक्की है तो थोड़ी सी निकाल के भेज दें ताकि अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो। जी। तो फिर आप अगर ऐसा सोचते हैं, अगर वो इस चीज़ से परेशान होते हैं तो आप मत दें, या फिर ये बता के दें कि ये हमने आज बनाया था, अम्मी ने आपके लिए भेजा है। हमारा पड़ोसी ऐसा है, हम लोग ड्यूटी के बाद बैठते हैं ना पानी पे। नहीं तो आप उनको कटकटा के मना करें कि हम बैठते हैं, हमें तकलीफ होती है, आप पानी मत फेंकें। अब बात से स्ट्रेट। चलो उनको भी तकलीफ होगी ना कि इसलिए पानी फेंकते हैं, शोर करते होंगे, गालियाँ बकते होंगे। बक नहीं होती है वर्ड, बुरी बात होती है ये। गलत करते होंगे, गलत बात करते होंगे आप लोग नीचे बैठ के, या शोर करते होंगे। हाँ तो मत बैठे। मैं सब लोग एक बार गए थे ना चिट्टे ऊपर, उसके टांकी पे नहा रहे थे, चूहा डाल भाई ऐसा किसी को भी आप परेशान करेंगे तो जाहिर है रिएक्शन तो होगा ना। चूहा डाल देते हैं। मैं सब लोग एक बार टांकी का डिक्की खोल के ना, उसके टांकी के अंदर हम लोग, गर्मी बहुत हो रहा था ना, गर्मी का मौसम था, हम नहा रहे थे। नहीं तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आपको कहाँ नहाना है? टैंकी में। नो, ओ, हम कहाँ नहाते हैं? वॉशरूम में। वॉशरूम में। वॉशरूम नहीं है क्या आपके घर? वॉशरूम में नहाए। नहीं नहीं, गंदी बात है, किसी की बुरी बात होती है, ऐसे नहीं करते।
तो आपका वॉशरूम बनता ही इस वजह से है कि आप अपनी नापाकियां और आप अपने जो गंदे कपड़े हैं, गंदा जिस्म है, उसको पाक करें, साफ करें। नमाज़ें पढ़ो। आप पढ़ते समझ आई है?